राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है अशोक चिन्ह। हाँ, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक चिन्ह को अगर कोई छेड़ रहा है तो वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए और ऐसे आतंकियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो देश में नफरतें बांटते हैं, यही लोग हैं जो देश में जाति और धर्म और मजहब के नाम पे आतंक फैलवाते हैं। तो ये आतंकवादी हैं और ये ऐसे वक्त में एक कहीं ना कहीं कोई साजिशन हिस्सा हो जो एक समुदाय बना रहे हैं। बहुत सारे देश में ऐसे संगठन हैं जो धर्म के नाम पे आतंक फैलाते हैं, जिसमें आप देख लो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत से संगठन हैं। उनमें से एक संगठन ये भी है जिसने इस तरीके का दुस्साहस किया, अशोक स्तंभ के साथ जो छेड़छाड़ के प्रतीक चिन्ह को उनको हाथ लगाने की कोशिश करी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई करे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पे बांधकर गोली मारने का काम करे। जो देश के जो धरोहर है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है उसको नष्ट करने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। और ये धर्म और मजहब की आड़ में इस प्रकार का आतंक मचाने वालों को तो और किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, भारतीय इतिहास के साथ छेड़खानी करना ये सबसे बड़ा जुल्म है। और रही बात क्या कि आप कुछ एक समुदाय के लोग नहीं हैं, वो आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी मानसिकता के, क्योंकि राष्ट्रीयता की जो धरोहर है उसको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जो राष्ट्रीयता की जो धरोहर है, जो जिस धार्मिक बात की वो गवाही दे रहे हैं कि वो कि भाई हमारे धर्म की बात है या मजहब की बात है, तो मजहबी स्थान तो बाद में बना, उससे पहले का है, धार्मिक स्थल से पहले का है। ये स्तंभ जो है, जो अशोक चिन्ह बना हुआ है, वो तो बहुत पहले का। तो ये तो राष्ट्रीयता की बात है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग तो ये कहते हैं कि इस देश की आज़ादी में हमारा भी खून बहा है, हमने भी बलिदान किया है, हमारा भी इसमें कुछ ना कुछ है हिंदुस्तान में, भारत में। तो फिर ये राष्ट्रीय चिन्ह से ऐसा दुस्साहस क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम समुदाय ने भारतीय समाज के लोगों का, जो भारत को अपना एक समाज, एक देश, एक कल्चर समझता है, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, जिसने भी जो भारतीयता में जिसकी आस्था है, या जिस प्रकार का ये आप प्राचीन जो स्तंभ निकला जो ये अशोक स्तंभ है, इसमें भी आस्था, इसमें जो आस्था रखता है, तो वो कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उनको सब स्वीकार करते हैं। अब जो लोग कह रहा है कि हिंदुओं ने दी वो, या मुसलमानों ने दी, या फलानों ने दी, तो इसका मतलब उनके अंदर कहीं नहीं मजहबी द्वेष है, मजहबी भावना है, इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए। जो देश के लिए जो क्रांतिकारी होता है, वो देशभक्त होता है, वो तो सबका होता है, किसी जाति धर्म मजहब का थोड़ी होता है। और अगर कोई बताने का प्रयास कर रहा है कि मुसलमान था या हम मुसलमानों ने क्रांति करी, तो ये इसका मतलब है जो कह रहा है वो सही मायने में मुसलमान भी नहीं है। ये तो खुद से DNA चेक कराना होगा अपना कि वो है कौन, क्योंकि राष्ट्रभक्त, देशभक्त कभी भी धर्म, मजहब या जातियों में नहीं बटा होता। वो देश का सच्चा सपूत होता है, देश का एक योद्धा होता है, और उस योद्धा की हर कौम, हर समाज के लोग इज्जत करते हैं। इन लोगों के लिए देश सर्वोपरि नहीं है क्या, जो इन्होंने अपने धर्म से जोड़ दिया है अशोक चिन्ह को? देखिए, ये कुछ नहीं, राजनीतिक मसला हो सकता है, और हो सकता है जिस प्रकार के कारगुजारियाँ ये सरकारें कर रही हैं या प्रदेशों की सरकारें भी कर रही है, सब धर्म, मजहब या जात पात को लेके आग झोंक रही हैं, तो उसी का एक जीता जागता सबूत है। तो कुछ चंद लोग आए और किराए के लोग हों इस प्रकार से, मगर इन्हें इतनी शर्म आनी चाहिए, चाहे केंद्र में बैठी सरकार, प्रदेश की सरकार, कि अगर जो आदमी है पूरी धरोहर, जो इतिहास की धरोहर है, जो अशोक चिन्ह है, पता नहीं कितना बड़ा कल्चर है, बौद्धिज्म का कल्चर है, भगवान बुद्ध का कल्चर जो जिन्होंने अशोक ने, महाराज अशोक ने फैलाया, और इतनी जगह इस प्रकार के स्तंभ, शांति के संदेश को तैयार करके जगह जगह स्तंभ खड़े किए, उनको अगर शांति के संदेश को कोई अगर ठोस पहुंचा रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से भारत की, देश की अखंडता और भाईचारे को वो कहीं ना कहीं कत्ल करने का काम कर रहा है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और देश के सभी लोगों के खिलाफ, देश के सभी लोग ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने चाहिए, ताकि ऐसे लोग दोबारा कोई भी ऐसी जुर्रत ना कर सके जो हमारे देश की जो धरोहर है, जो संपत्ति है, उसके साथ इस प्रकार खिलवाड़ करे। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी तो बोले थे कि हमने पत्थरबाज खत्म कर दिए हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये पत्थर कहाँ से आ गए है जम्मू कश्मीर में जो अशोक के चिन्ह को तोड़ा जा रहा है? पत्थरबाज खत्म कर दिए, गैंग थोड़ी खत्म करे इन्होंने, गैंग तो बनाए इन सरकारों ने। चाहे विश्व हिंदू परिषद का गैंग हो, बजरंग दल का गैंग हो, या दुनिया भर के गैंग हो, या फिर ये हो अब्दुल्ला गैंग जिसको तुम कह रहे हो कि ये उसको तोड़ रहा था, हमारा मजहब नहीं मानता, ये गैंग भी इन्होंने ही चालू कर रखे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर गैंग चालू किए इन्होंने,
समझे नहीं, पत्थरबाज खत्म करे मगर गैंग, और इनकी देख रेख में ही फेंकते हैं पत्थर, इनकी देख रेख में ही हथियार चलाते हैं, किसको मारना क्या करना है ये सब तय कर रहे हैं, और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हीं को दिखाती है। मैं देश की जनता की जो मूलभूत जन सुविधाएं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन अशोक चिन्ह तो जो भारत का पासपोर्ट है उस पर भी छपा हुआ है, तो क्या ये ऐसे पत्थरबाज या जो अपने धर्म को प्यार करते हैं, देश को प्यार नहीं करते, क्या उस पासपोर्ट को वापस कर देंगे? बिल्कुल जब्त करना चाहिए भाई। जो अशोक चिन्ह का जो पासपोर्ट पे जो सिंबल लगा हुआ है और रुपए की करेंसी पे लगा हुआ है, तो जिनके जब इन्हें इतनी नफरत है तो इनकी जेब में जो रुपया है, पैसा है भारत का, वो सब बाहर रख देना चाहिए, जेब में लेके ना घूमे हैं। जिन्हें इन्हें नफरत है अशोक स्तंभ से या अशोक चिन्ह से है, तो उस चिन्ह से जिसे नफरत है, तो मुझे लगता है इनके पासपोर्ट बिल्कुल जब्त किए जाएं। जो नफरत करता हो है, इनको सही तरीके से, और जो रुपया है इनके पास से सब छीन लेना चाहिए। नागरिकता पे छपा होता है। हाँ, इनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए और इनको जेल में डाल देना चाहिए, आजीवन कारावास। ये लोग फलस्तीन का झंडा लेकर के यहाँ पर आंदोलन करते हैं, फलस्तीन का झंडा ले लेंगे, लेकिन अपने देश का अशोक चिन्ह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए, झंडा लेके कुछ लोग धंधा कर रहे हैं फलस्तीन के लिए। हमारे देशवासी, हमारे देश के लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर सिंपैथी हम भी रखते हैं फलस्तीन से, मगर हम झंडा लेके तो नहीं चल रहे। तो जो झंडा लेके चल रहा है कहीं ना कहीं वो समाज से या कौम से धंधा कर रहा है उन मासूमों के नाम पर, वो कहीं कोई मदद नहीं कर रहा, मैं लोगों को भड़काने का काम करता है। अगर वाकई लड़ने वाला है तो हमारी तरह दिल से आवाज़ दे, दिल से काम करे। हम चाहते हैं फ़लस्तीनी खुश रहें, फ़लस्तीनी आज़ाद हों, वो भी इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जिएँ, उन्हें भी मौका मिले, पूरी दुनिया मौका दे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। मगर कोई इनके नाम पर दुनिया में हाहाकार मचा रहा हो और पास में बगल में अपने ही किसी समुदाय के लोगों को मार रहा हो, काट रहा हो, वहाँ बचा ना रहा हो और फ़लस्तीन की दुहाई दे रहा हो, तो इसका मतलब है वो ना समाज का है, ना कौम का है, ना मजहब का है, किसी का नहीं है, वो स्वयं अपने बाप की औलाद नहीं है। ऐसे लोगों का डीएनए चेक करना बहुत ज़रूरी है। तिरंगे की तो बुरी स्थिति कर ही दी है, इस सरकार ने करा दिया। जगह जगह तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये तिरंगा, आपने देखा नहीं कैसे शौचालयों के बाहर पड़े। तो तिरंगों का सम्मान आज की डेट में भी देखिए 15 अगस्त पर तिरंगे बांटे गए हैं। तिरंगे बांटने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, तिरंगे लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। और तिरंगे कैसे लगा रखे उनको तमीज़ नहीं है, किसी ने तिरछे लगा रखे, किसी ने आड़े लगा रखे, किसी ने टेढ़ा लगा रखा है। बताइए, तिरंगे को सम्मान से नहीं जो लोग लगा सकते तो वो सम्मान क्या तिरंगे का करेंगे? और फिर इनकी रही बात, ये क्या तिरंगा देखेंगे? आज स्थितियां देख लीजिए, तिरंगे का अपमान कौन कर रहा है भाई? कौन मस्जिदों पे तिरंगा हटा रहा है? मस्जिदों पे भी लगे थे तिरंगे। कौन जो भाई देश की अदालतों पे से तिरंगा हटा रहा है? आप जयपुर हाई कोर्ट की देख लीजिए और जगह भी कहीं भी देख लीजिए, कौन तिरंगे हटा रहा था देश के और कौन अपने झंडे लगा रहा था? तो आतंकी संगठन कौन है? आतंकी सरकारें कौन है? तो ये सब जो हिंदू मुसलमान और धर्म मजहब की आग जो झोंक रही है वो बिना सरकार के इशारे के बगैर नहीं हो सकती। अगर सरकार चाले तो कुछ चू नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है जो बाबा साहब ने बनाया। अगर ईमानदारी से बाबा साहब के संविधान पर चला जाए तो देश के अंदर एक भी आतंकी, एक भी आतंकवादी, एक भी देशद्रोही, एक भी मजहबी और धर्म की नफरत फैलाने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो मानवता की समता मूलक समाज की बात करेगा और जो संविधान और लोकतंत्र की बात करेगा।